हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ बाय पुनीत सैम में। तो कल हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी के बेसिक को। मींस कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, कंटिन्यूटी होती क्या है, ये हमने पढ़ा था। तो क्या होती है कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी होती है कि जिस फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन ना उठाना पड़े, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। मींस जो फंक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे चेक करते हैं हम? तो हम चेक करते हैं, पहले उस पॉइंट से थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड साइड की लिमिट निकालते हैं। दोनों लिमिट निकालने के बाद हम फंक्शन ऑन द पॉइंट, मीन्स जिस पॉइंट के ऊपर हमें बोल रखा है चेक करने के लिए कंटिन्यूटी, उस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हैं, मीन्स स्लाइटली लेफ्ट साइड, स्लाइटली राइट साइड एंड फंक्शन ऑन द पॉइंट, तो हमारे पास तीनों वैल्यू अगर सेम आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। फिर हमने इसके ऊपर एक एग्जांपल लेके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, एक या दो। तो हम देखिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आते हैं बार बार, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को क्या कहता है? टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन। मीन्स इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे? 0 पे चेक करनी है। तो हमें एक 0 से स्लाइटली लेस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और एक 0 से स्लाइटली ग्रेटर मीन्स राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट चेक करनी है। और फिर फंक्शन ऑन द लिमिट हमें चेक नहीं करना, गिवन है 0। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी अगर 0 आ जाती हैं, क्योंकि ऑन द लिमिट तो गिवन है अपने पास, अगर वो भी 0 आ जाती है तो फंक्शन कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस। अदरवाइज फंक्शन कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। तो हमें चेक क्या करनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h इन द फंक्शन। अब फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन ये। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही मैंने x टेंड्स टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच ही होता है, जैसे ही माइनस एच रखते हैं तो लिमिट किस में बदल जानी? h में। तो अब क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 होते ही फंक्शन किस में बदल जाएगा? h में। मीन जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रख देंगे? माइनस एच कोस 1 अपॉन माइनस एच। तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब देखिए कोस 1 अपॉन एच की वैल्यू हमारे पास डिफाइंड नहीं है, मीन्स, लेकिन हमें ये पता है कि कोस की वैल्यू होती क्या है? कोस की वैल्यू होती है -1 to 1, क्योंकि हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने पढ़ा है कि कोस की डोमेन क्या होती है? रेंज क्या होती है कोस की? -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आ सकती है कोस की, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकती। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, जब मैं इस लिमिट को टेंस कराऊं 0 तक, तो माइनस एच की जगह क्या रखेंगे? 0 इंटू कोई भी एक वैल्यू होगी, एनी वैल्यू बिटवीन एनी रियल वैल्यू बिटवीन -1 to 1, हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब देखिए कोई भी रियल वैल्यू हो अपने पास, -1 से 1 हो या कोई भी रियल वैल्यू, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आना चाहिए अपने पास? आंसर तो 0 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी भी रियल नंबर की करें हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने निकाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी है? 0। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। सोचिए राइट हैंड लिमिट में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का। ये प्लस का हो या माइनस का हो कोई इफेक्ट नहीं डालता। क्यों? क्योंकि कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी है? ये होनी है। और ये वैल्यू कुछ भी हो जाए 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही देगी। तो हम राइट हैंड लिमिट भी इसी तरीके से निकाल के 0 ही आएगी, और फंक्शन ऑन द लिमिट भी हमें क्या दे रखी है? 0 ही दे रखी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। ध्यान से देखिए, एक ही लिमिट से हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको तो पूरा ही करना है सॉल्व। तो आप राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से, माइनस एच, 0 माइनस हो या प्लस हो क्या फर्क पड़ता है? 0 तो 0 है, तो यहाँ पे प्लस का एच होगा तो भी हम 0 रखेंगे। और -1 to 1 की कोई भी वैल्यू आ सकती है इसकी जगह पे, तो उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से कर दूँ तो क्या आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 है, तो वैसे ही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी, और फंक्शन कैसा हो जाएगा?
कंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है ये, कहता है टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अब की बार 1 पे चेक करना है और फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए मुझे फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है 1 पे। अब 1 पे क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑन द लिमिट। मीन्स मुझे तीन चीज़ देखनी है। 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस समथिंग फंक्शन चेक करना है, मीन्स लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और 1 प्लस समथिंग चेक करना है, और फंक्शन ऑन द लिमिट मीन्स इक्वल टू 1। ये तीन चीज़ें मुझे चेक करनी है। अब ये तीनों चीज़ें मुझे कहाँ मिल रही हैं वो देखिए। मीन्स 1 माइनस समथिंग करेंगे मतलब एक से छोटा, तो एक से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये। मीन्स लेफ्ट हैंड जब निकालेंगे तो हमारे पास फंक्शन होगा ये। फिर मुझे चाहिए 1 प्लस एच मीन्स एक से बड़ा। एक से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये देखिए एक्स इसमें एक से बड़ा है, तो मुझे फंक्शन लेना होगा ये राइट हैंड फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए। फिर मुझे 1 के इक्वल भी चाहिए, तो 1 के इक्वल भी दे रखा है देखिए, इक्वल टू एंड ग्रेटर, तो ये भी हमारे पास इसी फंक्शन में रखेंगे। तो तीनों फंक्शन के लिए, तीनों लिमिट के लिए मेरे पास क्या है, फंक्शन अलग अलग है अपने पास। तो हम निकालते हैं। देखिए पहले में निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास क्या रहेगी, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच इन द फंक्शन। अब फंक्शन में जैसे ही लिमिट रखते हैं तो लिमिट क्या बन जाती है, h टेंड्स टू 0, तो लिमिट होगी अपने पास h टेंड्स टू 0, और लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है फंक्शन h में बदल जाना चाहिए। अब कौन सा फंक्शन था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये फंक्शन, क्योंकि 1 से लेस है x इसमें, तो देखिए 5 1 माइनस एच -4, ये था फंक्शन अपना। तो बन जाएगा, देखिए क्या इंप्लाई करता है हमें फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -5h -4, और ये हमें क्या देता है, अगर h टेंड्स टू 0 करवाऊँ मैं, h टेंड्स टू लिमिट अगर इसमें पुट करें तो ये 0 बन जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1, ये आएगा अपने पास 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अपने पास देखिए क्या आती है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच हो जाएगा आपकी बात, 1 प्लस एच होगा फंक्शन में। अब फंक्शन कौन सा होगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, फंक्शन h में बदलते ही लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू 0, और फंक्शन कौन सा होगा आपकी बार राइट हैंड के लिए ये। तो 4 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस एच। तो इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला हम ओपन कर सकते हैं, तो क्या आएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फंक्शन अपना ओपन होगा। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 तो देखिए अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो लिमिट यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 4 1 जा 4 4h स्क्वायर प्लस 8h -3 एंड -3h। तो देखिए जहाँ पे भी h की क्वांटिटी है वो तो 0 ही हो जाएंगी, ये 0 होगी जब भी h टेंड्स टू 0 करेंगे। तो क्या बचता है, 4 - 3, अपने पास क्या आती है वैल्यू 1, और ये है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई है। मीन्स अब हमें तीसरी चीज़ भी हमें चेक करनी ही पड़ेगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती तो हम यहीं पे कह देते फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब हमें थर्ड जो चेक करना है वो क्या है, फंक्शन ऑन द लिमिट मीन्स f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या होगा, इक्वल टू भी इसी में रखना है। तो 4 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1, देखिए 1 स्क्वायर 1 होता है, 4 इंटू 1 4 -3 इंटू 1 3 एंड दैट विल इक्वल टू ऑल्सो 1। तो देखिए तीनों की तीनों वैल्यू हमारे पास क्या आती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आई, और फंक्शन ऑन द लिमिट भी 1 आई। तो तीनों वैल्यू अगर हमारे पास सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, then function is continuous at x equal to 1।
तो फंक्शन किस पे वन कंटिन्यूस होगा, 1 पे कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूटी होती क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन ऑन द लिमिट, बस 3 चीज़ें निकालनी है और तीनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है इस टाइप से। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फंक्शन के जो चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में अच्छे से पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये होता क्या है, इसका काम क्या है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको बता भी दिया था कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमें जो भी वैल्यू, जैसे पॉइंट में वैल्यू है हमारे पास कुछ भी, तो छोटा जो इंटीजर होता है इसके आसपास छोटा जो इंटीजर होता है वही देता है। मीन्स ये 2 और 3 के बीच की वैल्यू है तो यहाँ पे हमें छोटा वैल्यू देगा। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम ये है कि आपके पास अगर 2.5 रुपीज़ हैं तो आप किसी को 3 नहीं दे सकते, उसमें से 2 तो दे सकते हैं। मीन्स आप जिसके हकदार हैं वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। मीन्स छोटी वैल्यू जो कंप्लीट आपके पास है, पॉइंट को हटा के जो इंटीजर बचता है, मीन्स 2 और 3 में से आपके पास 2.5 है तो आपके पास 0.5 तो एक इंटीजर नहीं है, 0.5 को हटा के जो इंटीजर बचता है वो क्या है, 2। अब माइनस का अगर होता है हमारे पास 3.5 तो सोचिए यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी होती है। माइनस में आपके पास -3 इधर आता है ग्राफ के और -4 इधर आता है। मीन्स छोटा ये है -4 और बड़ा ये है और इनके बीच में वैल्यू आती है 3.5। तो इट मीन्स आपको छोटा लेना होता है -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार ये थोड़ा सा और माइंड में आ जाएगा जिसको नहीं पता है। तो देखिए इस फंक्शन को हमको कंटिन्यूस प्रूव करवा रहे हैं तो कैसे चेक करना है, तो कैसे कर पाएंगे हम चेक। देखिए पहले मुझे 3 चीज़ें निकालनी होती हैं कंटिन्यूस के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑन द लिमिट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है तो 1 - h रखते हैं इनटू द फंक्शन। तो देखिए फंक्शन में लिमिट जैसे ही रखेंगे तो लिमिट किस में एक्सचेंज हो जाएगी, h में, h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - h ये बनेगा। अब देखिए प्लस 1 - h -1 ये बनेगा। तो अपने पास देखिए क्या वैल्यू बनती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो अपने पास आता है माइनस अंदर जाएगा तो अपने पास होगा 1 - 1 प्लस h ये। तो अपने पास यहाँ से देखिए प्लस, इसमें 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा तो -h ही बचेगा इसमें से। तो देखिए यहाँ से बचता है अपने पास प्लस h, 1 से 1 यहाँ पे भी कैंसिल है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो क्या बचता है अपने पास, यहाँ से बचता है h और यहाँ से बचता है -h। अब देखिए इसकी वैल्यू टेंस करा रही है 0 तक, मीन्स h टेंड्स टू 0। तो h टेंड्स टू 0 हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसमें 0 डालूं अप्रोक्सीमेट तो अपने पास क्या आना चाहिए। ध्यान से देखिए ये 0 तक टेंस नहीं, 0 कंप्लीट नहीं है, मीन्स 0 तक टेंस करा रही है वैल्यू। ध्यान से देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये देखिए कंप्लीट 0 नहीं होता, h टेंड्स टू 0 का मतलब अप्रोक्सीमेट 0 होता है, मीन्स बहुत ही नियर वाई वैल्यू। अब सोचिए कि अगर मैं 0 प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे तो प्लस का h है, मीन्स 0 से थोड़ा सा बड़ा कुछ होगा। 0 से बड़ा होते ही अपना इंटीजर क्या आ जाता है, बिल्कुल जैसे 0.5 है तो 0 और 1 के बीच में है तो 0 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका क्या आ जाएगा 0 प्लस। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 0 पॉइंट अगर 1 है, मान लीजिए 0.1 है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम डालेंगे तो 0.1 है। ये किस किस के बीच में आ रहा है, ध्यान से देखिए 0 और -1 के बीच में आ रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब देखिए नेक्स्ट में अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या रहेगी, राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर के बिना ये क्वेश्चन अगर हम जो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे पीछे, वहाँ पे हम डायरेक्टली 0, आप कहेंगे कि सर आप पिछले क्वेश्चन में तो क्या कर रहे थे कि h की वैल्यू 0 ही डाल रहे थे,
वो जीरो नहीं डाली जा रही थी, अप्रोक्सीमेट जीरो डाली जा रही थी। तो हमारे पास क्या हो, टेंस टू जीरो का मीन्स है बिल्कुल नियर बाई। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो कोई रहम नहीं करता है, वो थोड़ा सा भी अगर कम हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को बिल्कुल इंटीजर के ऊपर ला। देखिए अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट अब की बार 1 प्लस एच रखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच इनटू द फंक्शन। तो क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अब की बार 1 प्लस एच रखेंगे। तो 1 माइनस 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस एच माइनस 1। तो देखिए कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, 1 तो कैंसिल यहाँ पे भी होना है और यहाँ पे भी होना है। तो यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा अपना, माइनस अंदर जाके तो वही बनेगी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, फिर से -1 ही आएगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन हम एक और चीज़ चेक करनी होती है, फंक्शन ऑन द लिमिट। तो फंक्शन ऑन द लिमिट देखिए, फंक्शन ऑफ 1 क्या रहेगा, क्योंकि 1 के ऊपर चेक करना है। तो क्या रहेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो ये रहेगा अपने पास 0 और ये भी क्या रहेगा 0, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा 0 ही। तो ये आएगा अपने पास 0। अब देखिए अगर हम जनरली यहाँ पे 0 0 डाल देते तो नॉर्मल जो वैल्यू हम डालते हैं कि s टेंस टू 0 दिख रहा है तो 0 ही डाल देते हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 नहीं डाल रहे हैं हम यहाँ पे, 0 टेंस करा, h को टेंस करा रहे हैं 0 तक। तो हमारी वैल्यू जो डाल रहे हैं उन पर ही थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ये भी -1, लेकिन ये क्या आएगा 0। इसीलिए हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक अच्छा सा क्वेश्चन कहता है फाइंड के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मीन्स जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर कंटिन्यूअस दे रखा है तो हम a की लिमिट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या पता कंडीशन रॉन्ग ही हो जाए, हम दोनों लिमिट निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए पहले निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच, मीन्स माइनस एच इंटू द फंक्शन। तो क्या रहेगा फंक्शन अपने पास, ध्यान से देखिए, साइन x अपॉन x प्लस कोस x। यही है फंक्शन, क्योंकि x को जब मैं इसके अपॉन में रखता हूँ तो ये आता है, और जब इनको अपॉन में रखता हूँ x से x कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन क्या बनेगा अपने पास, जब मैं लिमिट चेंज करता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, क्या बनेगा, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच और प्लस कोस माइनस एच। तो इस तरीके से वैल्यू आती है हमारी। अब देखिए ये लिमिट तो हमारे पास सबके साथ अलग अलग है, तो हम h टेंस टू 0 करवाएंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये तो 1 बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है कि साइन x लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। अब आप कहेंगे यहाँ माइनस एच अपॉन माइनस एच है, तो साइन माइनस एच क्या होता है माइनस साइन एच, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं होती इनसे। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये 1 हो जाएगा। और जब इसके अंदर h टेंस टू 0 ट्रांस कराएंगे तो कोस 0 क्या होता है 1, तो ये 1 प्लस 1 वैल्यू क्या देगा हमें 2। सेम प्रोसीजर अगर हम राइट हैंड लिमिट के लिए करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए क्या आता है अपने पास, लिमिट अब की बार क्या हो जाएगी, h टेंस टू x टेंस टू प्लस एच, मीन्स 0 प्लस एच होता है fx, साइन x अपॉन x प्लस कोस x, दोनों इसी में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास नॉट इक्वल टू पे ये फंक्शन दिया हुआ है, तो राइट और लेफ्ट दोनों एक ही फंक्शन में हमें रखने हैं। तो देखिए क्या बन जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बनेगा अपने पास, जब मैं फंक्शन को h में बदल दूं तो साइन h अपॉन h प्लस कोस h। तो अब देखिए ये तो बन जाएगा 1 विद प्रॉपर्टी एंड दिस ऑल्सो 1, कोस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 1 इज इक्वल टू 2।
तो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए दोनों लिमिट इक्वल आई है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और फंक्शन ऑन द लिमिट हमें क्या दे रखी है के। तो हमारे पास तीनों इक्वल होनी चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑन द लिमिट 0। तो देखिए ये हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू के। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आती है के की 2। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू निकाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक आप जो क्वेश्चन किए हैं हमने उनके जो टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो आप ज़रूर ट्राई करें और फेयर नोटबुक में ज़रूर करें, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस